नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। बांकीपुर से पीके फैक्टर की एंट्री, क्या तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की शुरुआत। देश में कई जगह हुए उपचुनाव में बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव बेहद आम माना जा रहा था और इस सीट पर जो रिजल्ट आया उसे सिर्फ उपचुनाव का परिणाम नहीं माना जा रहा है। इस सीट से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने राजनीतिक गलियारों और विश्लेषकों में एक नई बहस छेड़ दी है। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से खुद नहीं लड़े और पार्टी के लिए स्टार प्रचारक रहे थे और इस दौरान उन्होंने बिहार के गांव-गांव और कस्बों का दौरा किया था। सालों पर्दे के पीछे और पिछले विधानसभा में जनसुराज पार्टी से स्टार प्रचारक रहे प्रशांत किशोर ने इस बार खुद चुनाव लड़ा और बांकीपुर सीट से भारी मतों से विजयी होकर संदेश दिया है कि उनकी राजनीति अब केवल सलाहकार के तौर पर सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने बूते भारी समर्थन जुटाने में भी सक्षम है। प्रशांत किशोर की जीत न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन दोनों के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि इस जीत को तीसरे विकल्प की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में बिहार के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। एक्सपर्ट की नजर में यह चुनावी परिणाम बिहार में दो ध्रुवीय राजनीति के बीच तीसरे विकल्प के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में साउथ इंडिया में तमिलनाडु में हुए चुनाव में अभिनेता विजय ने जिस तरह से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच अपनी पैठ बना ली और तीसरे विकल्प के तौर पर अपने को स्थापित किया। इस उपचुनाव में लगभग 34.30% वोटिंग हुई थी। आमतौर पर यह धारणा होती है कि कम मतदान का लाभ उस पार्टी को मिलता है जिसका वोटर हर हाल में अपनी पार्टी को मतदान करता है, यानी कमिटेड वोटर अपनी पार्टी को वोट करता है। लेकिन जो चुनाव परिणाम है उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के परंपरागत वोटर भरपूर संख्या में बूथ पर नहीं पहुंच पाए और जो निकले वह कमिटेड नहीं थे और वोट बैंक प्रशांत किशोर के पक्ष में शिफ्ट हुआ। वैसे बिहार जैसे बड़े राज्य में सिर्फ एक सीट के उपचुनाव के रिजल्ट से आगे के लिए कोई निष्कर्ष निकालना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन के बीच तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूती से अपना कदम बढ़ाया है। क्या बांकीपुर सीट एक तुक्का व अपवाद भर है या बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प का आगाज है, यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।